तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर लिखा हुआ है भैया, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ वीक बैंक आरबीआई हैज सजेस्टेड दैट द बैंक शुड आइदर मर्ज विद अनदर बैंक और may क्लोज डाउन। स्ट्रॉन्ग बैंक has submitted a proposal of merger of weak bank with itself. The relevant information and balance sheets of both the companies are as under। भैया आपको बता रखा है भैया, वीक बैंक क्या है भैया, टारगेट कंपनी, और स्ट्रॉन्ग बैंक है भैया, एक्वायर्ड कंपनी। इस लाइन को पढ़कर आपको इतना पता चल जाना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ इतना आपको दे रखा है, आपको पता चल जाए भैया कौन सी कंपनी एक्वायर्ड कंपनी, कौन सी कंपनी टारगेट कंपनी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज दे रखा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दे रखा है, टोटल कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट दे रखा है भैया, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, बुक वैल्यू दे रखा है, ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज बता रखा है, वीक बैंक, स्ट्रॉन्ग बैंक और अजाइन वेट्स आपको बता रखा है, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल दोनों की दे रखा है भैया, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स गिवन है, अदर लाइबिलिटीज है, कैश इन बैंक एंड विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, अदर एसेट्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे देखते हैं भैया, आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। इसके अंदर भैया अपन को निकालना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज भैया पूरा वीडियो देखोगे एकदम आसान बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अब भैया आपको निकालना है स्वैप रेशियो। अब किस बेसिस पर निकालना है कुछ नहीं बोला, तो अपन को जहाँ 4 बेसिस है उस अकॉर्डिंग हर एक अकॉर्डिंग के निकालना पड़ेगा। बेस्ड ऑन एनपीए निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है भैया, बेस्ड ऑन, ये आपको दे रखा है, काम दे रखा है, ग्रॉस एनपीए दे रखा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में कैसे निकालना पड़ेगा, बेस्ड ऑन एमपीएस निकालना पड़ेगा, बेस्ड ऑन एमपीएस। डी पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। ये आपको बुक वैल्यू दे रखा है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता भैया कि इस इनमें से एक का नाम दे रखा होता तो सिर्फ अपन वही निकालते, अगर नहीं दे रखा तो आपको 100% भैया चारों का निकालना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे फुल, ठीक है। अब स्वैप रेशियो का भैया फॉर्मूला क्या होता है भैया, एनपीए परसेंटेज ऑफ, एनपीए के केस में भैया अलग होता है, एनपीए परसेंटेज ऑफ एक्वायरर डिवाइडेड बाय एनपीए परसेंटेज ऑफ टारगेट, ठीक है। और बाकी केस में क्या होता है भैया, इन तीनों में क्या रहेगा भैया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ एक्वायरर, ठीक है। एमपीएस में ये फॉर्मूला हो जाएगा, सीआर की जगह एमपीएस हो जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा इधर, ठीक है। एनपीए का अलग होता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले भैया ये डेटा आपको डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। टारगेट कंपनी हो, मैंने बता ही दी आपको कौन सी है भैया, एनपीए परसेंटेज ऑफ एक्वायरर, ये रहा एक्वायरर, 5/40 हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे भैया पहले ही टारगेट 5/16, थर्ड में क्या होगा भैया 12/96, और बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर नहीं दे रखा तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा भैया। पहले इन तीनों का तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ये अपने पास आ रहा है भैया 0.125:1, सेकेंड में आ रहा है भैया 0.3125:1, और ये अपने पास आ रहा है भैया 0.125:1। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो, ठीक है। अब अपन को निकालना है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर, नहीं दे रखा तो भैया निकालना पड़ेगा। और क्या, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, जिसके अंदर किसके लिए बना रहे, सबसे पहले वही लिख दो, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। दोनों का निकालना पड़ेगा तभी तो कंपेयर करेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दोनों का नाम लिख देता हूँ, वीक यानी कि भैया टारगेट और ये एक्वायरर, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले भैया बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो भैया क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला था भैया नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ से अपने पास आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। बस नेटवर्थ कैसे निकलता है भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल देखो भैया क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 150 एंड 100, 150 एंड 500, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस बेसिस में रिजर्व एंड सरप्लस 80 एंड 5500, ठीक है, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50 दे रखा है भैया, ये हो जाएगा माइनस, और ये इसका टोटल कर लो तो आपके पास आएगा भैया 180, और यहाँ हो जाएगा भैया 6000, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे भैया दे रखेंगे भैया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ दे रखे हैं 15 एंड 50, इसको आप इसको डिवाइड कर लो यहाँ, तो ये आपके पास आ गया 12 और ये आ गया 120। क्या है फॉर्मूला, टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायरर, 12 डिवाइडेड बाय 120, 0.1:1, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया भैया। अब एक चीज़ आपको और दे दी भैया, आपको वेट्स दे रखा है, तो आपको वेट्स के अकॉर्डिंग निकालना है। कहाँ दे रखा है भैया, बेस्ड ऑन द अबव वेट्स। तो अभी तो आपने भैया आधा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आधा ही सॉल्व करा है भैया। अब भैया आपको अकॉर्डिंग टू वेट, वेटेड एवरेज स्वैप रेशो निकालना है, यूँ समझ सकते हैं भैया। इसके लिए अपने पास है भैया NPA, CAR, MPS एंड बुक वैल्यू पर शेयर। अब ऑब्वियसली यानी कि वेटेड एवरेज निकालना तो भैया चारों तो चाहिए, एक निकाल के तो आप कर नहीं सकते भैया एक का वेट, तो इसलिए अपन को भैया चारों निकालने तो ज़रूरी है। इसका मतलब ये तो तय हो गया भैया, ठीक है। अब इसका क्या था भैया, 0.125, 0.3125, 0.125, 0.1, यही है। वेट्स कितने, 30, 28, 30%, 28%, 32% एंड 10%। ये अपने पास आ जाएगा 0.0375, 0.0875, 0.04, 0.01। टोटल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया 0.175:1। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। फर्स्ट पार्ट इतना बड़ा था, देख लो, आप देख सकते हो भैया, इतना आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेंगे। सेकंड पार्ट में बोला असर्टेन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू वीक बैंक। आपको बताना है भैया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने होंगे भैया। टोटल कितने थे भैया, 15 लाख शेयर्स थे। इसके कितने भैया, वीक बैंक के भैया 15 लाख शेयर्स थे। इसको स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.175, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशियो 0.175, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 2.625 लाख। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी तक देख सकते हो भैया, अभी तक कहीं समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो, फिर वरना अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, अपन थर्ड पार्ट में बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। बैलेंस शीट का भैया जो फॉर्मेट दे रखा अपन वही लेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रखा भैया, जो फॉर्मेट क्वेश्चन में दे रखा होता है अपन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी है आपको, ठीक है। तो भैया सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं भैया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं सबसे पहले। उसमें क्या आता है भैया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना है भैया, एक्वायरर का तो भैया सेम रहे, स्ट्रॉन्ग बैंक यानी कि एक्वायरर, इसका सेम रहेगा 500 लैक्स में, ऊपर लिख रखा है 500 लैक्स, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2.625, 2.625 तो भैया शेयर से अपन को वैल्यू चाहिए, टोटल 10 रुपये का शेयर है। तो यहाँ ध्यान रखना भैया, ये 500 भी क्योंकि वैल्यू है तो यहाँ भी आप नंबर ऑफ शेयर से इसकी वैल्यू ही लिखें, 526.25, रिजर्व एंड सरप्लस 5500 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा भैया। अब ये आपको देखना पड़ेगा भैया, इधर कितना आएगा भैया, एक्वायरर का
तो अपन को पता है स्ट्रॉन्ग बैंक में कितना आएगा, पर यहाँ कितना आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये थोड़ा देखने की बात है। तो भैया इसकी सबसे पहले तो अपन देखेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी है भैया, इसकी टोटल नेटवर्थ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल नेटवर्थ अपन देखते हैं, तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा नेटवर्थ, ठीक है। तो नेटवर्थ अपने पास है भैया, नेटवर्थ में से अगर अपन इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर दें तो भैया ये आपका आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब दो चीज़ें यहाँ आपको चाहिए, एक चाहिए नेटवर्थ और एक चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, तभी रिजर्व्स एंड सरप्लस आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है और नेटवर्थ कितना है, ये दोनों चीज़ें अपन को निकालनी पड़ेगी, तभी भैया ये अपना सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया देखते हैं नेटवर्थ के बारे में कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में। सबसे पहले देख लेते हैं भैया क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन है डायरेक्ट तो अपन वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास होगा भैया टोटल नेटवर्थ में हो जाएगा अपने पास यहाँ, तो एक तो अपने पास है भैया इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले देखते हैं भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है भैया, 26.25। ये तो भैया अपने पास आ गया, ठीक है। 2.625 इंटू 10 था, तो ये अपने पास हो गया 26.25, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास आ चुका है। अब अपन को चाहिए बस नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इधर अपने पास होगी भैया, नेटवर्थ अपने पास आएगी भैया 180, ठीक है। तो 180 में से भैया इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा भैया 153.75, ठीक है। अब इसको अपन को ऐड करना है भैया 153.75, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया 5653.75, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया 6180। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं भैया, नेक्स्ट अपन को क्या दे रखा है भैया, नेक्स्ट अपने पास है भैया डिपॉजिट्स। तो भैया डिपॉजिट्स कितने हैं भैया, एक तो अपने पास है भैया 44,000, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, 44,000 प्लस 4,000, इसके लिए तो भैया इसमें अपन ने कुछ चेंज करा नहीं, 48,000 ही रहेगा। फिर क्या है डिपॉजिट्स के बाद है अदर लाइबिलिटीज़। अदर लाइबिलिटीज़ में क्या रहेगा भैया 890 प्लस 2,500, कोई चेंज नहीं होगा, 3,390। इसका भैया टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल। एक बार फटाफट से इसका आप टोटल कर सकते हो, तो एक बार फटाफट से भैया आप इसका टोटल करके बता दो कितना आ रहा है, ठीक है। तो भैया इसका टोटल अपने पास आ रहा है 526.25, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था 6180, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 57,570। एक बार आप चेक कर सकते हो भैया सही है क्या टोटल, ठीक है। उसके बाद भैया अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब अपन लिखेंगे एसेट साइड में, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हो गया, अब अपन लिखेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले भैया अपने पास है कैश। कैश अपने पास होगा भैया 2,900, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को प्लस करा और एक आपको दे रखा बैलेंस विद बैंक। बैलेंस विद बैंक 2,000 रहेगा, ठीक है। और एक आपको दे रखा इन्वेस्टमेंट एडवांसेस अदर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एडवांसेस और अदर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा भैया, दोनों को प्लस करना है। तीनों केस में भैया कोई चेंज तो होगा नहीं, तो प्लस कर लो। ये आपके पास हो जाएगा 20,100, 30,500 और यहाँ आपके पास हो जाएगा भैया 2070, ठीक है। इसका टोटल कर लोगे तो आपके पास ये आएगा 57,570। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अभी तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये
अगर आपको भैया वापस बता देता हूँ बैलेंस शीट, अगर आपको हार्ड लग रही होगी तो शेयर कैपिटल बता ही दिया था भैया, 500 इसका था प्लस 2.625 इंटू फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट लिखी थी 500 थी, इधर भी वैल्यू लिखी, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में था 5500 प्लस, ये कैसे आएगा, नेटवर्थ माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। नेटवर्थ अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देता हूँ भैया, 150 पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस 150 प्लस 80 माइनस कर देंगे इसमें से अपन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 180। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं है बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपन, कैलकुलेट CAR एंड ग्रॉस NP ऑफ स्ट्रैंक बैंक आफ्टर मर्जर। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट में आपको निकालना रहेगा CAR एंड ग्रॉस NP ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक आफ्टर मर्जर। तो आइए देखते हैं भैया, ये बैलेंस शीट आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर अपन चलते हैं भैया, क्या निकालना है, पहले क्या निकालेंगे भैया, CAR निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, अपन आ गए फोर्थ पार्ट पर, आपको निकालना है CAR। तो भैया CAR क्या होगा भैया, टोटल कैपिटल नेट वर्थ डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉर्मूला पता है तो यहाँ आपके पास CAR कितना दे रखा है भैया, CAR आपको दे रखा है भैया 5 दे रखा है, ठीक है। टारगेट कंपनी का अपन देख रहे हैं। टोटल कैपिटल यानी कि भैया नेटवर्थ कितनी है भैया, क्वेश्चन में देख के बताओ। नेटवर्थ है आपके पास भैया 180, ठीक है। अभी अपन ने करी थी बैलेंस शीट में, देख सकते हो अगर समझ नहीं आए तो। यहाँ से अपने पास आ जाएगा रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड 180 भैया, ये अपने पास लैख में, ठीक है। ये आप भूल मत जाना भैया, ये फिगर्स लैख में, तो इधर रिस्क वेटेड एसेट्स आएगा भैया 3600 लैख, ठीक है। ये 5% में, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे भैया। CAR ये आपके पास परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 3600 लैक्स, ठीक है। ऐसे ही भैया उसका भी निकाल लेते हैं भैया, इसका कितना है टू CR स्ट्रॉन्ग का 16%। यहाँ टोटल कैपिटल बैलेंस शीट में देख लो भैया, इसकी कितनी थी 5500 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। यहाँ से आपके पास आ जाएगा रिस्क वेटेड एसेट्स आ जाएगा 37,500 लैख। जहाँ लैख लगाना हो ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज वाली चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोल रहा है भैया आफ्टर मर्जर कितना होगा, आफ्टर मर्जर कितना होगा भैया, रिस्क वेटेड एसेट्स 3600 प्लस 37,500 41,100 लैक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक आपको चाहिए भैया नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना होगा भैया 180 प्लस 5500, ये रहा 180, ये रहा 5500, 180 यहाँ भैया अपना चेंज होगा भैया 6000 आएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास भैया चेंज होगा, टोटल कैपिटल भैया स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की भैया 6 लाख है, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं भैया टोटल कैपिटल अपने पास कितनी है भैया स्ट्रॉन्ग बैंक के केस में। तो ये अपने पास होगा भैया रिस्क वेटेड एसेट्स आ रहा है 3600 प्लस 37,500, हाँ ये आप देख सकते हैं भैया,
ठीक है। 5500 प्लस 500 तो टोटल यहाँ पर अपने पास 6000 है, ठीक है। कैलकुलेट भैया मैंने 6000 के हिसाब से ही करा था भैया, तो ये आंसर तो अपना सही है, ठीक है। तो ये अपने पास नेटवर्थ में हो जाएगा भैया 6180 लाख, ठीक है। अब भैया परसेंटेज में निकालना है, 6180 डिवाइडेड बाय 41,500 100, ठीक है, इंटू 100, ये अपने पास हो जाएगा भैया 15.03%, ठीक है। आप एकदम कैलकुलेशन सही है तो आप देख सकते हो भैया। और एक आपको निकालना है भैया एनपीए परसेंटेज के बेसिस पर। इसका फॉर्मूला होता है भैया ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय एडवांसेस, ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय एडवांसेस। एनपीए कितना है भैया 40 और एक 5, दो चीज़ें चाहिए। एनपीए तो अपन को पता नहीं, एडवांसेस तो बैलेंस शीट में दे रखा है भैया। एडवांसेस कितना है 3500 और एक 27,000, ठीक है। लैख में है तो भैया ध्यान रखना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एनपीए दोनों का 1400 और 1350 लाख। आफ्टर मर्जर भी निकाल लो भैया, परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। आफ्टर मर्जर कितना हो रहा है एनपीए परसेंटेज 1400 प्लस कितना हो जाएगा भैया 1350 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस। टोटल एडवांसेस कितने थे 3500 प्लस 27,000 इंटू 100 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 9.02%। बस यही निकालना था, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके।